हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बिल्कुल आ गया अपना चीता आज। ये गया होता बाहर आज, अभी बज रहे हैं 2:30 रात के। अब आया यार मुझे ना मैं ना न्यूज़ देख रहा था बैठा हुआ। मैं 2-3 दिन से न्यूज़ देख रहा हूँ, तो एक ही मुद्दा चल रहा है। पहले तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में था भी नहीं, फिर वो कानपुर वाला मैटर हुआ, जो कानपुर में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए एकदम से अचानक से। और फिर अब ऑल ऑफ सडन मतलब पूरी दुनिया में जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मतलब उनसे दबाव बनाया जा रहा है इंडिया पे कि भाई माफ़ी मांगे। मुझे एक छोटी सी बात पूछनी है, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स हैं या इंडियन मुस्लिम्स हैं, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? जब भी कभी ऐसी कोई बात होती है तो आप कहते हैं नहीं हिंदुस्तान हमारा है, हम भी इंडियंस हैं, हम देश से प्यार करते हैं, ये है वो है। तो जब देश की बात आ रही है, देखो किसी ने बोला, नुपुर ने कुछ चीज़ बोल दी, ठीक है, उनसे माफ़ी लेना है, ये है वो है, वो समझ में आता है। बट अब ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कह रही है कि इंडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों क्यों भाई? आप यूट्यूब उठा के देख लो और पुरानी न्यूज़ देख लो, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मोस्टली हर कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ किसी अदर रिलीजन के बारे में, ये नहीं कह रहा स्पेशली हिंदू के बारे में, किसी ना कुछ किसी अदर रिलीजन के बारे में कुछ ना कुछ चलते रहता है, कुछ ना कुछ लोग कहते रहते हैं, ठीक है। और स्पेशली 2-3 कंट्रीज हैं जिनमें तो मतलब हिंदुओं के जो रिलीजन्स हैं उनके मतलब जैसे भगवान है हमारे, उनकी मूर्ति को तोड़ना, ये सभी आम बात चलती रहती है, कुछ भी कहते रहते हैं। इंडिया में ही बंगाल में जब भी राइट्स होते तो उसमें क्या करा उन्होंने, मंदिर में घुस के तोड़ फोड़ कर दी। कहीं भी होता है ये सब, मोस्टली आम बात है, ठीक है। राजस्थान में हिंदुओं ने अपने आप ही तोड़वा दिया मंदिर। हाँ अब बताओ, राम दरबार गिरवा दिया, ये देखो बुलडोजर से डलवा दिया। राजस्थान में कितना बड़ा काम किया, बताओ क्या करा जाए। ठीक है। राजस्थान में कांग्रेस ने भोले कितना बड़ा बाबा काम का करवा 10 दिया, साल पुराना मंदिर तोड़वा दिया, शिवलिंग पे ड्रिल चल रही है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब पहली बात तो मुझे ये लड़ाइयाँ बहुत बेकार लगती है, हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई। और कभी कभी ना आप लोग कभी देखना ये सब चीज़ें, ये बहुत छोटे से मुद्दों से स्टार्ट होती हैं और बड़ी बन जाती हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर बड़े बनाने के लिए मुद्दे हो ना तो बहुत सारे मुद्दे हमारे पास भी, हमारे पास मतलब हम सबकी बात करो, मैं हिंदू मुस्लिम सबकी, ठीक है। हम किसी बात को लेकर लड़ सकते हैं यार, हमारा लड़ने का मन, हम किसी को भी किसी बात को लेकर लड़ सकते हैं। मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बोला, पर वो जिसने बोला उसको बीजेपी ने क्या नाम है अपनी पार्टी से, अपने पद से हटा भी दिया, पार्टी से भी हटा दिया शायद। और उसके बाद अब जो भी कार्रवाई है वो होगी। पर ये करना कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, लड़ाई करना, भाई मेरी तो समझ नहीं आता है कहीं भी। और ये जितने भी देश हैं ना, अदर कंट्रीज़ हैं, ये जितनी भी अरब कंट्रीज़ और दूसरी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये एकता का गुण गा रही हैं कि भाई हम एक हो गए हैं, ये है वो है। तो भाइयों जितने मुस्लिम आप इंडियंस हो ना, मतलब जितने भी ऐसे इंडियन मुस्लिम हैं जो इंडिया में रहते हैं और अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं और खुल के कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हमें ये जय हिंद या वो सब कहने की ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों इट्स योर टर्न, ठीक है। आप खुद आके बोलना, आपको खुद आके बोलना चाहिए, मतलब बिकॉज मैं अगर कुछ बोलूँगा तो शायद वो उसकी इतनी वैल्यू ना हो, बट बिकॉज यू आर अ मुस्लिम तो आपकी बात को ज़्यादा लोग मानेंगे, तो बाहर की कंट्रीज़ में शायद उसकी ज़्यादा रीच भी होगी, समझ रहे हो? तो ये एक रिक्वेस्ट मान लो, या क्योंकि आप लोग भी भाई हो, ऐसा कुछ बात नहीं है यार, सब भाई हैं एक दूसरे से। पर बात यह है कि देखो हमारी कंट्रीज़ की अननेसेसरी मतलब पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, डेली न्यूज़ में सिर्फ यही चल रहा है, ये हो गया वो हो गया। तो आपसे सिर्फ यही मतलब मेरा रिक्वेस्ट मान लो, विनती है भाइयों, आप लोग वीडियोज़ बनाएं और आप क्लियरली बोलो कि भाई हमारा अंदरूनी मामला है, ठीक है। हमारे यहाँ के किसी एक उसने हमारे यहाँ, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा धर्म तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, बट हमारा डिबेट चल रहा था आपस में जिसमें उन्होंने कुछ बोल दिया, ठीक है, उसके लिए हमारी बात भी हो गई है। और ऐसे ऐसे मतलब हम अब ये नहीं चाहते कि हमारे इसके लिए पूरे देश को आप अपमानित करें यार, एक तरह से अपमान ही ना, आप बोल लो पूरे देश को, देश आपका भी है। अब तक आप बोलते थे कि देश आपका है, ये है वो है, हम यहीं के,
अब आपको दिखाना है कि देश आपका है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ करनी चाहिए, और ये बहुत गलत चीज़ है यार, आपस में लड़ाई करना। क्योंकि यार ये मतलब मैं इसको ना इसलिए नहीं मानता, ठीक है उन्होंने कहा, बहुत गलत कहा, बहुत ही गलत कहा, नहीं कहना चाहिए ऐसा किसी के बारे में जैसा उन्होंने बोला, ठीक है, इससे दिल दुखता है, नो डाउट। बट यार ऐसी चीज़ मतलब पहले भी हो चुकी है ना, जिसमें जैसे मैंने बताया, मंदिर में घुस के मूर्तियाँ तोड़ दी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को भी कुछ कह रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी, बड़ी गंदी है, मतलब वो काफ़ी टाइम पुरानी की है शायद, और मुझे याद नहीं है। उस पर वो शिवलिंग के ऊपर बंदा पैर रख के खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं यार, आदमी हर तरह की मानसिकता वाला होता है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मनुष्य है भाई, किसी भी मानसिकता का मिलेगा आपको, तो किसी भी धर्म में हो सकता है। अब किसी ने कुछ कर दिया, इसको ये नहीं है ना कि आप सबको मानना शुरू कर दो, पूरे इंडिया को गलत बनाना शुरू कर दो, है ना। तो प्लीज़ ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना स्प्रेड करें, और कोशिश करें कि भाई आपस में हेट ना फैले, एक दूसरे के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, ठीक है। और सबको दिखाओ कि हम कितने ज़्यादा टॉलरेंट हैं, समझ लो, इनटॉलरेंट नहीं, कितने ज़्यादा टॉलरेंट हैं। वी बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बट आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, ठीक है। हर चीज़ों के बाद हम इंडियंस हैं भाई। तो कोशिश करो ये सब चीज़ ना हो, बाकी सब ठीक ही है। और रही बात माफ़ी मांगने की, इंडिया क्या माफ़ी मांगेगा यार, क्यों मांगेगा माफ़ी। पॉपकॉर्न का यार पता नहीं क्या अंदर यहाँ पे फंस गया, ठीक है। मैं जाके देखता हूँ, इसको थोड़ा सही करता हूँ, को लोला करता हूँ। बिल्कुल साइड में कहीं फंस गया, आंसू भी आने लगे। ठीक है भाई, हमें मिलजुल के रहना है, जिसने जो बोला उसको उसके लिए सज़ा मिल जाएगी, या उसके लिए जो भी होगा वो किया जाएगा। बट आपको आपस में लड़ना नहीं है, सबको मिल के रहना है, हमको सबको यहीं रहना है भाई। हम इतने सालों से देख रहे हैं, कोई भी किसी बात पर लड़ा था, मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ यार, कुछ भी बोल रहा है कि ये नहीं होगा, हम क्यों। अरे भाई ये तरीका है क्या बात करने का, ऐसी बात नहीं होती है। इसका मतलब होता है आप इनडायरेक्टली भड़का रहे हो लोगों को, ठीक है। अभी तो इन्होंने कुछ कर दिया मोहम्मदन्स ने, अब हिंदूज़ को भड़का दो तो हिंदू कुछ कर दें, फिर मोहम्मदन्स को भड़का दो तो मोहम्मदन्स कुछ कर देंगे, ये सब नहीं चलता। हाँ, आप लोग सब पढ़े लिखो, समझदार हो, ठीक है। आपको सबको यही काम करना है, हमें भी यही काम करना है, आपको भी यही काम करना है। कोई भी कभी भी कहीं भी मार्केट में, समझ रहे हो, काम करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पकड़ के मारना पीटना शुरू कर दो और ये सब शुरू करो, गलत चीज़ होती है। हमको सबको एक दूसरे का ध्यान रखना है, एक दूसरे के संग मिलकर जुल के रहना है, ठीक है भाइयों। चलो अभी मैं रखता हूँ, गुड नाइट करता हूँ, बाद में मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। ये मैंने इसलिए बना दिया, बस मैं देख रहा था न्यूज़ यार, तो न्यूज़ में ना कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है यार, हर न्यूज़ चैनल में कि अरब देशों में मतलब इतनी सारी कंट्रीज हो गई हैं, UN में भी पता नहीं क्या चल रहा था यार। मैं तो दुखी हो गया देख देख के। ऐसा ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, गलत बोला, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब कि इन्होंने बोला है, ऐसा पहली बार ही सुनने को मिला हो कि किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया। वरना आप उठा के देख लो अपने हिस्ट्री, किसने किसको बोला है, सब समझ में आ जाएगा आज तक किसने किसको बोला है। ठीक है ब्रो, चलो गाइस बाय। मेरे सभी मोमडन्स भाइयों से मेरी विनती है, सब मिलजुल के रहें, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है किसी ने बोल दिया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत बोला, मैं इस बात का बिल्कुल सहमत करता हूँ। पर जिसने बोला उसको उसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। आप ये अपील करो मार्केट में, इंस्टेड ऑफ लड़ना आप ये अपील करो, बीजेपी से ही करो भाई, बीजेपी की सरकार है, कि भैया उसने गलत बोला है, उसके ऊपर कार्रवाई करो। ऐसे काम नहीं चलेगा। और कार्रवाई ये नहीं कि सिर्फ आपने सस्पेंड कर दिया, जो भी लीगल कार्रवाई बनती है अगर किसी के सेंटिमेंट्स के साथ, धार्मिक सेंटिमेंट्स के साथ खेलने पर, तो वो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पर ये सब नहीं चलेगा कि भैया पूरा इंडिया माफ़ी मांगे,
हिंदुस्तान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी वर्ल्ड में, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। और उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना है और आप लोगों को खड़े होकर खुल के, और आप लोग जब मैं कह रहा हूँ ना स्पेशली मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की बातों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और खुल के बोलना है दम से, किस बात की माफ़ी मांगे भाई? इंडिया क्यों मांगेगा? इंडिया इस कंट्री बीच में खड़ा होकर क्यों मांगेगा? ऐसा क्या काम कर दिया भाई इंडिया ने? इंडिया ने नहीं करा। इंडिया का कोई एक पार्टी थी, उसके प्रवक्ता ने कुछ बोल दिया था जिसके लिए शायद उनका उसको अगर मैं मतलब पनिशमेंट भी मिल गया है, दंड मिल चुका है उसके लिए। तो ये सब आप प्लीज़ समझ लो ना। मार्केट में भाई बोलो भी ये चीज़ें, बहुत लड़ाई वड़ाई कर ली आपस में, इंडिया माफ़ी नहीं मांगेगा, ये आप लोग क्लियर कर देना। मैं तो क्लियर कर ही रहा हूँ, पर आप लोग भी क्लियर करना कि इंडिया माफ़ी नहीं मांगेगा, क्योंकि इंडिया की कोई इसमें गलती नहीं है। इंडिया एज ए कंट्री उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, एक हो सकता है बहुत होशियार बन जाए, एक क्रिमिनल निकल जाए, माँ बाप की गलती भाई? माँ बाप की कोई गलती नहीं होती कभी। इस तरह पूरे हिंदुस्तान की गलती नहीं है जो हिंदुस्तान पूरा माफ़ी मांगे। जिसने बोला है उनको बोला जाए, वो माफ़ी मांगेंगी अगर उनसे कोई गलती हुई है तो, ठीक है। उन्होंने गलत बोला है, ये तो भाई गलत बोला है तो मानना पड़ेगा। मैं ये बोलता हूँ गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है। उस चीज़ में मैं भी आपके साथ हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आज तक जो होता है मंदिरों में हमारी मूर्तियाँ तोड़ देना, शिवलिंग तोड़ देना, शिवलिंग के ऊपर कोई खड़ा हुआ है, समझ रहे हो, ये सब चीज़ भी गलत है। आपको ये भी मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो आराम से सो घर में, एंजॉय करो लाइफ अपनी, सब खुशी खुशी। बाय, गुड नाइट।